आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। शौहर का कत्ल करने वाली रेशमा को हैदराबाद की अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। हैदराबाद में शौहर का कत्ल करने वाली बीवी को मुकामी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक 25 साल रेशमा बेगम अपने शौहर सुहेल के साथ चंद्रान गुट्टा के फुटपाथ पर रहा करती थी। दोनों भिखारी बताए गए हैं जो रोजाना शराब नोशी करते थे और आपस में झगड़ा करते थे। इसी तरह 1 मार्च 2021 को दोनों ने शराब पी और इनमें झगड़ा हुआ। इसी दौरान मुलजिमा रेशमा ने अपने शौहर मोहम्मद सुहेल का कत्ल कर दिया। आज खातून को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उम्र कैद का फैसला सुनाया है। 10वीं जमात के पेपर लीक करने वाले मुलजिम की जेल से रिहाई पर बीजेपी कायदीन ने शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। तेलंगाना में 10वीं जमात के हिंदी पेपर लीक केस में जमानत मंजूर होने पर जेल से रिहा होने वाले मुलजिम प्रशांत का बीजेपी कायदीन ने शालपोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि हनमकुंडा जिले के कमलापुर हाई स्कूल में गुज़िश्ता हफ्ते 10वीं जमात का हिंदी पेपर लीक हुआ था। कमलापुर पुलिस ने इस केस में प्रशांत को मुलजिम नंबर 2 बनाया था, जिसने हिंदी पेपर को इम्तिहान के दौरान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट किया था और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और बीजेपी के रुकन असेंबली ए राजेंद्र को भी रवाना किया था। इस केस में प्रशांत और दीगर 2 अफराद की जमानत मंगल के रोज हनमकुंडा की अदालत ने मंजूर की थी, जिस पर आज प्रशांत जेल से रिहा हुआ। बताया जाता है कि प्रशांत साबिक़ सहाफ़ी है और वो फिलहाल बीजेपी के लिए सोशल मीडिया पर काम कर रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर में हादसा, तालिब इल्म का इंतकाल। हैदराबाद के पुराने शहर में चहारशंबे की सुबह रोनुमा सड़क हादसे में कम उम्र तालिब इल्म जहां बाग हो गया। संतोष नगर पुलिस ने बताया कि 17 साल मोहम्मद फैजान, जो कि गुलशन इकबाल कॉलोनी के रहने वाले बताया गया है, मोटरसाइकिल पर दोस्तों के साथ जा रहा था कि रक्षापुरम जंक्शन के करीब उनकी गाड़ी बेकाबू हो गई और वो गिर पड़े। हादसे में शदीद जख्मी फैजान को इलाज के लिए अवैसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। मालूम हुआ है कि वो शहर के बाद फजर की नमाज के लिए घर से रवाना हुए थे। हैदराबाद के पुराने शहर में थैले से खातून की नाश दस्तयाब, रेप के बाद कत्ल का शुबा। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में नामालूम अफराद ने खातून का कत्ल करने के बाद उसके नाश को थैले में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मुकामी अफराद ने तुकुगुड़ा के हार्डवेयर पार्क के करीब खातून की इंतहाई मस्क-शुदा नाश देखी और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि इस खातून का गला घोटकर कत्ल किया गया। इंतहाई इक़दाम से क़ब्ल रेप का शुबा है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि 3 दिन पहले इस खातून का कत्ल किया गया, क्योंकि नाश इंतहाई मस्क-शुदा हालत में पाई गई। आदिलाबाद में आज हुकूमत की दावत, इफ्तार और डिनर। अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की शिरकत। शहरिया ने आदिलाबाद से शिरकत की अपील की गई है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक बरोज़ जुमेरात 13 अप्रैल 2023 को आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर का दौरा करेंगे। दौरे के एक हिस्से के तौर पर शहर के पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया जाएगा। इसी तरह जिले अखिलती बहबूद महकमे के अफसर कृष्णा वेनी ने कहा कि वो शाम को ईदगाह मैदान में मुनक्किद होने वाले इफ्तार पार्टी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जिले अखिलती बहबूद ऑफिसर कृष्णा वेनी ने सहाफियों से बात करते हुए शहरिया ने आदिलाबाद से 13 अप्रैल को मैदान ईदगाह में इफ्तार पार्टी में शिरकत की अपील की है। अतीक अहमद का बेटा असद इनकाउंटर में मारा गया। उमेश पाल कत्ल केस में मतलूब गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक इनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ ने झांसी में इनकाउंटर किया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक उनके पास से गैर मुल्की असलाह भी मिला है। वो 24 फरवरी को उमेश पाल के कत्ल के बाद से ही मफरूर था। एसटीएफ मुसलसल उनका सुराग लगा रहा था और झांसी में उनकी लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें मार डाला। एकनाथ शिंदे ने मुझसे भी कहा था इत्तेहाद खत्म कीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। आदित्य ठाकरे के इंकशाफ के बाद संजय रावत का बयान। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे ने इंकशाफ किया है कि एकनाथ शिंदे ने गिरफ्तार होने के खौफ से बीजेपी के साथ गए थे। आदित्य ठाकरे ने गुज़िश्ता रोज दावा किया था कि एकनाथ शिंदे मातोश्री में आने के बाद रोए और कहा कि अगर उन्होंने बीजेपी को हिमायत नहीं दी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने भी आदित्य ठाकरे के बयान की तस्दीक की है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि आदित्य ठाकरे जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है। मौजूदा वजीर आला यानी एकनाथ शिंदे ने मेरे घर आकर भी कहा था कि मैं जेल नहीं जाना चाहता। आप इस इत्तेहाद को तोड़ डालें। अगर पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है तो आपको भी पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए। संजय रावत ने कहा, जब मैंने कहा कि पूरे मुल्क में दबाव का निजाम कायम कर दिया गया है लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, तो शिंदे का जवाब था कि नहीं, मुझे डर है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। वो जेल जाने से डर रहे थे। इस दौरान कई ऐसे लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है जिसकी क़यादत मौजूदा वज़ीर आला
यानी एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ख्याल रहे कि आदित्य ठाकरे ने 4 सितंबर को दावा किया है कि एकनाथ शिंदे मातोश्री आने के बाद रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि अगर वो बीजेपी के साथ नहीं गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पहला मौका है जब आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के बारे में इतनी बड़ी बात कही है। हैदराबाद के एक अपने रोजा दौरे के दौरान गीतम यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में तलबा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना में फूट से पहले एकनाथ शिंदे मातोश्री आए थे। दर्ज फहरिस्त अजातों के 621 मुतासिरीन के खातों में 8.80 करोड़ पहुंचे। कानपुर जिले में माली साल 2022-23 में रियासती हुकूमत ने दलित समाज के 621 मुतासिरीन को माली इमदाद फराहम की है। महकमा पुलिस की फहरिस्त की बुनियाद पर जिले के महकमा समाजी बहबूद ने 8 करोड़ 80 लाख रुपये बराह रास्त मुतासिरीन के खातों में जमा करवाए हैं। जुमेरात को इत्तला देते हुए जिले समाजी बहबूद अफसर प्रज्ञा पांडे ने बताया कि हर बरस दलित समाज के मुतासिरीन को माली इमदाद दी जाती है। इस माली बरस 2022-23 में जिले के मुख्तलिफ थानों में दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के तहत दर्ज फौजदारी मुकदमात से मुताल्लिक दलित समाज के कुल 621 मुतासिरीन को हुकूमत से माली इमदाद मिली है। इन मुतासिरीन के बैंक अकाउंट्स में तकरीबन 8 करोड़ 80 लाख रुपए ऑनलाइन भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर दलित बरादरी के किसी फर्द के साथ लड़ाई या कोई और मुजरिमाना वाक़या होता है तो मुकदमा दर्ज होते ही मुतासिरा को 25% सरकारी इमदाद फराहम की जाती है। जब महकमा पुलिस केस की तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करता है तो 50% ताउन की रकम देने का इंतजाम है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.